शुरू हो गया बाबू। हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। यानी पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायत में जो व्यवस्था बनाई जाती है और राज्य सरकार इसके उत्तरदायित्व को निभाते हैं, उसी को बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। यानी पंचायत में व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। तो हम देखते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत क्या है? अपना लोकतांत्रिक देश है। यानी यहाँ पे लोगों के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो भारत में शासन व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इसीलिए यहाँ भारत को बोला जाता है लोकतांत्रिक देश है। यानी यहाँ की सबके विचारों को सुना जाता है, सबकी भावनाओं को यहाँ पे इज्जत सम्मान दिया जाता है। भारत में 70% आबादी गांव में रहती है। भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत में 70% आबादी गांव में रहती है। इसीलिए भारत को बोला जाता है कृषि प्रधान देश है। जब 70% गांव की आबादी गांव में रहती है, भारत की आबादी गांव में रहती है, तो गांव के सारे लोग नहीं तो कृषि करेंगे, नहीं तो पशुपालन करेंगे। इसीलिए बोला जाता है भारत कृषि प्रधान देश है। अब आता है भारत में प्रथम बार जब अपना देश आज़ाद हुआ था, उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू की गई थी। यानी पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने देश के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा लागू की गई थी। राजस्थान राज्य है, जो एक भारत का हिस्सा है राजस्थान राज्य। वहाँ पे जो नागौर जिला है, उसी नागौर जिले में बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, या वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। कुछ समय बाद वर्ष 1992 ईस्वी में संविधान के 73वें संशोधन के पश्चात भारत में पूरे भारत में या पूरे भारत के राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो क्वेश्चन कभी बन सकता है, भारत में किस संविधान संशोधन के पश्चात पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत के पूरे राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अब आता है इसकी चुनाव कौन कराता है? तो इसकी चुनाव राज्य सरकार द्वारा होती है या राज्य चुनाव आयोग इसकी चुनाव कराती है। ये चुनाव 5 साल में होती है, जिसमें अपने जो पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारे जो पोस्ट होते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उनकी 5 साल तक क्या होते कार्यभार होता है। अभी देखते हैं इसमें इस कार्यभार को कभी कभी हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कोरोना का दौर था, उस टाइम क्या हुआ था, जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको हम लोग क्या किए थे, आगे बढ़ा दिए थे। जो चुनाव होने वाला था उसको, पंचायती राज व्यवस्था को जो चुनाव था कोरोना पीक पॉइंट पे था, तो हुआ था चुनाव न कराकर इन्हीं के कार्यभार को कुछ दिन और आगे कर दिया जाए इस चीज़ों को। अब देखते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्षों में होता है, 5 वर्षों तक होती है इनकी चुनाव। 5 वर्षों के पश्चात पुनः फिर से कर दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं बिहार में प्रखंडों की संख्या 8471 है। यानी पूरे बिहार राज्य में प्रखंडों की संख्या है 8471। अब बिहार में पंचायतों की संख्या है 45,103। यानी बोला जाए तो पूरे बिहार में 45,103 पंचायत है। यानी यहाँ से इतने 45,103 मुखिया होते होंगे, इतने सरपंच होते होंगे, इतने वो क्या बोलते हैं अपना पैक्स अध्यक्ष होते होंगे, जो पंचायत में एक होता है। अब आता है भारत के केंद्रीय जो मिनिस्टर होते हैं, तो पंचायती राज विभाग संभालने वाले मंत्री कौन है? तो यहाँ पे लिखे हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह हैं, जो बेगूसराय के सांसद हैं और ये बीजेपी के सांसद हैं। अब आता है अपने बिहार राज्य में अभी मुरारी प्रसाद गौतम, जो अपने पंचायती राज मंत्री हैं, एक कांग्रेस के नेता हैं और रोहतास जिले से हैं। ये नीतीश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। अब आता है गांव के लोग गांव की सरकार बनाते हैं। यानी पंचायती राज व्यवस्था गांव के लोग ही अपनी सरकार बनाते हैं। पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए या पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या होते हैं? तो जरूरी दस्तावेज होते हैं, अपना आधार कार्ड होता है,
वोटर आईडी होता है, निवास चाहिए, जाति, आय और बैंक पासबुक चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके पास, तब आप चुनाव में आवेदन दे सकते हैं, चुनाव लड़ने के हकदार हो सकते हैं। इसमें किसी को कहीं डाउट? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ही तो पता ही है, इसमें कहीं कहीं कन्फ्यूजन? नो सर। चलिए तो ठीक है, इसमें कोई डाउट होगी तो आप बेहिजक पूछ सकते हैं। यस सर।